नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं साबिता ठाकुर एक बार फिर से हाजिर हूँ कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम हलचलों के साथ। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी सूचनाएं और जानकारियां रहीं सुर्खियों में। आज हम बात करेंगे काली मिर्च के प्रमुख उत्पादक राज्यों की, जानेंगे देश में हो रही रबी फसल की बुआई के रकबे को, बताएंगे आंध्र प्रदेश में लाल मिर्च सप्लाई के बारे में, समझेंगे भारत के मजदूर और किसानों की परेशानी के कारण को, साथ ही बताएंगे सौर सुजला योजना किसानों के लिए वरदान साबित क्यों हो रही है। डिमोनेटाइजेशन और मौसम का असर काली मिर्च के मार्केट पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें केरल और कर्नाटक की, तो ये दोनों राज्य काली मिर्च के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इसके बावजूद यहाँ काली मिर्च की सप्लाई नहीं हो पा रही है। केरल और कर्नाटक काली मिर्च के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं और यहाँ फसली सीजन शुरू हो गया है, लेकिन काली मिर्च की सप्लाई नहीं हो पा रही है। एक्सपोर्टर्स के मुताबिक नकदी की किल्लत के कारण मार्केट में ग्रीन पेपर यानी कि काली मिर्च के पकने से पहले वाली हरी बेरी फसल की आवक न के बराबर है। काली मिर्च की इस वैरायटी का इस्तेमाल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाने में किया जाता है और यह नवंबर तक मार्केट में आनी शुरू हो जाती है। नेट स्पाइस के सर्वे के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल प्रोडक्शन 60% ज्यादा रहने की उम्मीद है। देखा जाए तो पिछले साल काली मिर्च का प्रोडक्शन 40,000 टन पहुंच गया था। हालांकि इस साल की फसल में ज्यादातर हिस्सा कर्नाटक से आने की उम्मीद जताई जा रही है। आंध्र प्रदेश में लाल मिर्च की खेती सबसे ज्यादा होती है और इसे लाल मिर्च का मुख्य उत्पादक राज्य भी माना जाता है, लेकिन यहाँ लाल मिर्च की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा मिर्च की खेती होती है। लाल मिर्च की बढ़ती कीमतों के कारण यहां इसके पैदावार क्षेत्र में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कीमतों में तेजी बने रहने की सबसे बड़ी वजह मजबूत एक्सपोर्ट डिमांड, मध्य प्रदेश में कमजोर फसल और डीमोनेटाइजेशन को माना जा रहा है। लाल मिर्च के टोटल प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश की हिस्सेदारी करीब 40% है। 2 महीने पहले अच्छी फसल की उम्मीद के कारण लाल मिर्च की कीमतों में 15% की नरमी देखने को मिली थी, लेकिन डीमोनेटाइजेशन के कारण इसकी कीमतों में तेजी देखने को अब मिल रही है। लाल मिर्च के प्रमुख एक्सपोर्टर पेपरिका ओलेस इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर AP मुर्गन का कहना है कि किसानों के पास लाल मिर्च का काफी स्टॉक है, लेकिन ट्रेडर्स नकदी के संकट के कारण पर्याप्त मात्रा में इसकी खरीदी नहीं कर पा रहे हैं। वहीं एक्सपोर्ट डिमांड में तेजी का रुख बना हुआ है, क्योंकि चीन और बांग्लादेश जैसे देशों ने लाल मिर्च की खरीदारी बढ़ा दी है। इस साल रबी फसलों की बुआई जोरों से चल रही है। किसानों का रुझान रबी फसलों की बुआई में काफी तेजी से बढ़ रहा है। देखा जाए तो इस बार देश में रबी फसल की बुआई का रकबा पिछले साल की तुलना में कहीं ज्यादा है। इस साल देश में रबी फसलों की बुआई का रकबा 4.15 करोड़ हेक्टेयर तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 32 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। अगर हम मुख्य फसलों की बात करें तो गेहूं, तिलहन और दलहन की बुआई में भी रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। वहीं बुआई का रकबा देखकर सरकार ने किसानों की सराहना की है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि खेती पर नोटबंदी का कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बुआई की गति थोड़ी धीमी हुई है। ऑफ सीजन सब्जियों के लिए मशहूर पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में सब्जियों की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए यहाँ के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बेमौसम सब्जियों के साथ साथ खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य भी तय किया है। हिमाचल प्रदेश बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। बढ़ती मांग के कारण यहाँ की सरकार ने इसके उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। यही नहीं, खाद्यान्न उत्पादन का भी लक्ष्य तय कर लिया गया है। इस सीजन में यहाँ 6.97 लाख टन खाद्यान्न का लक्ष्य तय किया गया है। आपको बता दें, शिमला जिले में सालाना 250 करोड़ मटर और बंद गोभी पैदा की जाती है। इसके अलावा टमाटर, फूल गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, मूली सहित अन्य सब्जियां उगाई जाती हैं। रबी सीजन में खाद्यान्न की अच्छी पैदावार लेने के लिए किसानों को 7,650 मीट्रिक टन उन्नत बीज, 28,000 मीट्रिक टन रासायनिक खाद और 55,000 कृषि औजार उपलब्ध कराए गए हैं।
इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 500 और 1000 के नोट बंद करने के बाद से ही पूरे देश में मजदूर और किसान काफ़ी परेशान हैं। किसान यूरिया के लिए तो मजदूर काम के लिए बहुत परेशान है। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। किसान और मजदूरों की मुसीबतें बढ़ती चली जा रही है। किसान यूरिया के लिए परेशान है तो मजदूर काम के लिए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का हाल भी कुछ अलग नहीं है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग बहुत परेशान हैं और रोजाना बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं। किसानों का कहना है कि गेहूं की बुआई करनी है, जिसके लिए यूरिया और डाई चाहिए, लेकिन हाथ में महज 2000 रुपए हैं। यहाँ के जिलाधिकारी का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से कैश की दिक्कत थी, लेकिन अब बैंक में कैश पहुँच गया है, जिससे अब किसानों को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए नए नए ट्रायल्स करता आया है और केंद्र के विशेषज्ञों द्वारा किए गए ट्रायल काफ़ी सफल भी रहे हैं। इसी तर्ज पर हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के बाद अब सेंटर के विशेषज्ञों ने पॉली हाउस में जुकनी का ट्रायल लगाया है। हरियाणा के घरौंडा में CEV के वॉक-इन टनल पॉली हाउस में सफेद और काले रंग की जुकनी का ट्रायल लगाया गया है। जुकनी का ये बीज इजराइल से मंगाया गया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि CEV के अतिरिक्त यह फसल देश के किसी भी हिस्से में नहीं लगाई गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब की बार इन्होंने इजराइल से जुकनी का बीज मंगवाया है, जिसमें सफेद रंग की जुकनी की पैदावार की जाती है। पहली बार जुकनी पॉली हाउस में लगाई गई है। हालांकि जुकनी का उत्पादन खुले खेत पॉली हाउस दोनों में किया जा सकता है। इस फसल को अक्टूबर और नवंबर में लगाया जाता है, जिसके बाद 20 से 30 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे छत्तीसगढ़ सरकार की सौर सुजला योजना के बारे में। हाल ही में सौर सुजला योजना की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इसमें छत्तीसगढ़ के बस्तर के 2 और नारायणपुर के 1 किसान को लाभ मिला है। इस योजना से जहां किसान भरपूर पानी अपने खेतों तक पहुंचा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खेतों में भरपूर पानी होने के चलते 2 सीजन की फसल भी ले रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। नॉर्थ इंडिया में फल और सब्जियों के सबसे बड़े होलसेल मार्केट आज़ादपुर मंडी में कारोबार पटरी पर लौटने लगा है। कैश सप्लाई बढ़ने से किसानों और ट्रेडर्स को काफ़ी मदद मिल रही है। आज़ादपुर मंडी में ट्रेडर्स की परचेजिंग पावर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। हालांकि पिछले महीने के मुकाबले सब्जियों की सप्लाई 5 से 10% बढ़ी है। यहाँ ज्यादातर कारोबार भरोसे पर हो रहा है, मतलब किसान, ट्रेडर्स और रिटेलर के बीच। किसानों का कहना है कि अगर सरकार ट्रेडर्स की कैश निकालने की लिमिट साप्ताहिक बढ़ा देती है तो इससे बाजार में अच्छी उछाल देखने को मिल सकेगी। ना बिजली के बिल के झंझट और ना ही पावर कट की परेशानी, और तो और जिन गांवों में खेतों तक बिजली की लाइन नहीं पहुंची, उन इलाकों के किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार की सौर सुजला योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। हाल ही में सौर सुजला योजना की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इसमें छत्तीसगढ़ के बस्तर के 2 और नारायणपुर के 1 किसान को लाभ मिला है। इस योजना से जहां किसान भरपूर पानी अपने खेतों तक पहुंचा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खेतों में भरपूर पानी होने के चलते 2 सीजन की फसल भी ले रहे हैं। कई किसान तो ऐसे भी हैं जो फसलों के अलावा मौसमी साग सब्जी की भी खेती कर रहे हैं। इस योजना की सफलता का राज यही है कि जिस जगह पर इस योजना की शुरुआत हुई, उस इलाके के किसान इस योजना से काफी खुश है। बिना बिजली के सौर पंप के जरिए होने वाली सिंचाई से किसान अब कई घंटों तक अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों की मेहनत रंग ला रही है। इनके द्वारा तैयार की गई हल्दी की नई प्रजाति NDH98 सभी प्रकार की जलवायु के लिए सही पाई गई है। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की मेहनत रंग ला रही है। इनके द्वारा तैयार की गई हल्दी की नई प्रजाति NDH98 सभी प्रकार की जलवायु के लिए अनुकूल पाई गई है। ये गुणवत्ता और मात्रा में भी श्रेष्ठ पाई गई है। इस हल्दी की प्रजाति में पीलापन 5% और लीफ ऑयल की मात्रा 1 से 2% मिली है। हल्दी की इस प्रजाति को रिलीज करने की अनुमति हाल ही में राजस्थान के राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र में आयोजित कार्यशाला में मिली है।
जहां एक तरफ भटिंडा में कोहरा पड़ने से वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं दूसरी तरफ इसे गेहूं की फसल के लिए वरदान भी माना जा रहा है। क्यों, आइए जानते हैं। कोहरा जहां परेशानी का सबब बना हुआ है, वहीं गेहूं की फसल के लिए इसे वरदान माना जा रहा है। पंजाब के किसान आमतौर पर गेहूं की बुआई अब करते हैं। इसकी खास बात यह है कि बरसात न होना और कोहरा पड़ना गेहूं की फसल के लिए सोने में सुहागा माना जाता है। कृषि विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि कोहरा फसलों के लिए अच्छा संकेत लेकर आया है और इन्होंने अनुमान लगाया है कि गेहूं की पैदावार में 25% की बढ़ोतरी होगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोहरे के दौरान किसान गेहूं पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव न करें। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में टमाटर की बम्पर पैदावार के बाद जहां किसानों के चेहरे खिले हुए थे, वहीं किसानों के चेहरे की खुशी तब उतर गई जब वे मार्केट्स में 1.5 रुपये प्रति किलो टमाटर बेचने पर मजबूर हो गए। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। छत्तीसगढ़ के जशपुर में टमाटर की बेहतर उत्पादन के बाद भी यहाँ के किसान मायूस हैं। इनकी मायूसी की वजह है मंडी, जहाँ किसानों को उम्मीद थी कि वे मंडियों में 3 से 5 रुपए प्रति किलो टमाटर बेच सकेंगे, लेकिन टमाटर के भाव गिरने के बाद किसानों के होश उड़ गए हैं। मजबूरन किसानों को 1.5 रुपए प्रति किलो टमाटर बेचना पड़ रहा है। कम कीमत होने के बावजूद भी कई किसानों के टमाटर नहीं बिके हैं और इन किसानों को मंडियों से निराश ही लौटना पड़ रहा है। अपनी सारी जमा पूंजी लगाने के बाद भी उन्हें अपनी उपज से लाभ न मिलने से यहाँ के किसान काफी उदास और निराश दिखाई दे रहे हैं। फूलों की व्यवसायिक खेती से आर्थिक उन्नति हो सकती है। बाजार में बढ़ती मांग के कारण यहाँ इसकी मार्केटिंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी के तहत मौसमी फूलों की व्यवसायिक खेती के लिए कृषि विज्ञान केंद्र साबौर में 5 दिन का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। भागलपुर के सबौर में 5 दिवसीय प्रशिक्षण में 20 युवाओं ने भाग लिया है, जिसमें विशेषज्ञ इन्हें वैज्ञानिक खेती करने की विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के पॉली हाउस में गुलाब सहित ऑर्किड फूलों की हो रही खेती के बारे में भी वैज्ञानिकों ने इन्हें जानकारी दी। इन्होंने युवाओं से कहा कि 5 दिनों की इस ट्रेनिंग का पूरा लाभ लें और इस जानकारी को रोजगार में लगाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हरियाणा का इकलौता पहाड़ी क्षेत्र मोरनी प्रखंड में होने वाली हल्दी की खेती के बारे में। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश डायरी। हरियाणा का इकलौता पहाड़ी क्षेत्र मोरनी गांव, जो समुद्र तल से 4000 फुट की ऊंचाई पर शिवालिक पहाड़ियों से घिरा है। वहां के अदरक सूंठ जहां देश में अपना रंग बिखेर रही है, वहीं अब मोरनी क्षेत्र की हल्दी भी अपने गुणों के चलते वैज्ञानिकों को भाने लगी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में EPOS योजना शुरू हो गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली में कई शिकायतें थीं, जिसे दूर करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में EPOS योजना की शुरुआत हो गई है। इस योजना की शुरुआत टाटा ट्रस्ट की मदद से हुई है। EPOS मशीन एक ऑटोमेटिक मशीन है। इसे डेटा कार्ड के जरिए चलाया जाएगा। मशीन में फिंगरप्रिंट देते ही कार्ड धारक की पूरी डिटेल दिख जाएगी। राशन खरीदने के बाद कार्ड धारक को कंप्यूटराइज्ड रसीद मिलेगी, जिस पर राशन का रेट, मात्रा और तारीख दर्ज होगी। मशीन पर मोबाइल नंबर डालते ही SMS के जरिए एक OTP नंबर मिलेगा। उस नंबर को बताने के बाद ही संबंधित कार्ड धारक को राशन मिलेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि अब तक इसके लिए 1 करोड़ लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। सेवाएं दिन पर दिन बेहतर होती जा रही है और कहा कि सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली में कई शिकायतें थी, जिसे दूर करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। हरियाणा का एकमात्र पहाड़ी क्षेत्र मोरनी प्रखंड का अदरक और सौठ जहां देश में अपना रंग बिखेर रहा है, वहीं अब यहां की हल्दी भी अपने गुणों के चलते वैज्ञानिकों को भाने लगी है।
हरियाणा का इकलौता पहाड़ी क्षेत्र मोरनी गांव, जो समुद्र तल से 4000 फुट की ऊंचाई पर शिवालिक पहाड़ियों से घिरा है। वहां के अदरक सूंठ जहां देश में अपना रंग बिखेर रही है, वहीं अब मोरनी क्षेत्र की हल्दी भी अपने गुणों के चलते वैज्ञानिकों को भाने लगी है। कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा मोरनी पहाड़ी क्षेत्र के गाँव में हल्दी के सैंपल लिए गए हैं। इन सैंपल्स में पाया गया है कि अमूमन हल्दी का रंग पीला होता है, लेकिन जो किस्म जांच के लिए विशेषज्ञों ने ली है उसका रंग लाल है। वैज्ञानिकों ने सर्वे में पाया है कि पंचकुला के पहाड़ी क्षेत्र में ऑर्गेनिक हल्दी उगाने की काफी संभावनाएं हैं। मोरनी क्षेत्र को ऑर्गेनिक हल्दी से व्यापक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए सैंपल राष्ट्रीय मसाला केंद्र कालीकट केरल भेजा गया है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है। जी हां, और वो ये है कि पिछले साल ओलावृष्टि, प्राकृतिक आपदा और अन्य कारणों से फसलों को जो नुकसान हुआ था, उसके लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया ने खरीफ फसलों के लिए करीब 240 करोड़ रुपए दिए हैं। मध्य प्रदेश में साल 2015 में ओलावृष्टि से सोयाबीन की फसलों में बांझपन व अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलें चौपट हो गई थी, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ था। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया द्वारा 1,20,499 किसानों के लिए उक्त राशि भेजी गई है। जिले के जिन किसानों ने उस समय प्रीमियम राशि बैंकों में जमा कराई थी, उनके लिए बीमा राशि कंपनी द्वारा स्वीकृत कर दी गई है। जल्द ही तमाम राशि बैंकों में पहुँचा दी जाएगी। जिन किसानों के KCC खाते हैं, उनकी बीमा राशि सीधे खाते में आएगी। ब्याज और कुछ प्रीमियम राशि कट जाने के बाद वे इसका RBI के गाइडलाइंस के मुताबिक ही हिसाब निकाल पाएंगे। हरियाणा के सभी डिपार्टमेंट्स और स्टेट के लगभग 180 मंडियों में कैशलेस लेन देन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले कृषि मंत्री ने झज्जर और रोहतक में किसानों को कैशलेस के बारे में जागरूक किया है। प्रधानमंत्री की पहल है कि कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने गांव-गांव पहुंचकर कैशलेस के बारे में लोगों को समझाया है। इन्होंने लोगों को बैंकों से दी जाने वाली कैशलेस सेवाओं का उपयोग करने का अनुरोध किया है। कृषि मंत्री ने कहा है कि मोबाइल स्मार्टफोन से कैशलेस लेन देन का व्यवहार बहुत ही सरल है। इसके साथ साथ आपसी व्यवहार और विश्वास को बढ़ावा देने वाला है। कृषि मंत्री ने कहा है कि उनके सभी विभागों और प्रदेश की लगभग 180 मंडियों में कैशलेस लेन देन के व्यवहार की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस सिलसिले में जिला स्तर पर भी झज्जर और रोहतक में कृषि मंत्री ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को कैशलेस के बारे में जागरूक किया है। बिहार के लखीसराय जिले में इस बार धान की पैदावार उम्मीद से ज्यादा अच्छी हुई है, लेकिन क्यों किसान इस बार पैक्स में धान बेचने के लिए कतरा रहे हैं, आइए जानते हैं। बिहार के लखीसराय जिले में इस बार धान की पैदावार उम्मीद से ज्यादा अच्छी हुई है। मंडी प्रवक्ता का कहना है कि किसानों का पैक्स पर से विश्वास उठता जा रहा है। पिछले साल पैक्स अध्यक्ष द्वारा किसानों से हस्ताक्षर कराकर सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर 1,470 रुपए क्विंटल की जगह 1,200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से राशि का भुगतान किया गया था, जिससे किसान इस बार पैक्स में धान बेचने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नोटबंदी के बाद व्यवसायी धान खरीदने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। लेकिन पैक्स ने इस बार किसानों को आश्वासन दिया है कि उनके साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं होगी। नोटबंदी को अब पूरा 1 महीना हो गया है। इस पूरे 1 महीने में चीनी की कीमतों में करीब 5% की गिरावट आई है। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। चीनी की कीमतों में 5% की गिरावट दर्ज की गई है। अगर बात करें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ 4,000 रुपए के ऊपर बिकने वाली चीनी 3,800 रुपए प्रति क्विंटल के नीचे आ गई है। मुंबई में चीनी 3,700 रुपए प्रति क्विंटल से भी नीचे बिक रही है। गौर करने वाली बात यह है कि मिलों की ओर से सप्लाई काफी ज्यादा है, जबकि मांग उतनी नहीं आ पा रही है। नोटबंदी की वजह से शादियों के सीजन में भी चीनी की मांग नहीं आ रही है। वहीं किसानों को पेमेंट देने के लिए मिलें ज्यादा माल बेचने को मजबूर हैं। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों और सूचनाओं के साथ। तब तक कृषि से जुड़ी तमाम हलचलों के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।